आंदोलन शुरू होगा और आंदोलन ऐसा होगा कि जैसे बिजली डिपार्टमेंट ने किया था उस तरीके का आंदोलन बना के हम आगे लड़ेंगे। पहले हम धरना प्रदर्शन से, पहले मेमोरेंडम से, फिर धरना प्रदर्शन। अगर नहीं सरकार मानी, नहीं समझी, तो उसके लिए फिर इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाना पड़ा तो भारतीय मजदूर संघ पीछे नहीं हटेगा। संघ ने इसमें जम्मू और कश्मीर डिवीजन दोनों में जितने भी डेली वेजर्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, उनमें काम करते हैं, पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। सरकार जितनी भी आई हैं, सरकारें आई और चली गई और इनको आश्वासन देके इनको निपटाते रहे। तो अभी ये सारे के सारे जितना डेली वेजर्स लोग हैं, अदर्स डिपार्टमेंट में जितने भी लोग काम करते हैं, बीएमएस के साथ जुड़ के इन्होंने निवेदन किया कि अब हम भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले के लड़ाई लड़ेंगे। तो आज हमने वो इसलिए प्रेस वार्ता रखी है और केंद्र जो अपना बीएमएस सेंटर है हमारा, उनसे भी निवेदन किया है कि जो इनका मुद्दा है उनको जो प्री बजट डिस्कशन होनी है दिल्ली के अंदर उसमें रखा जाए। और वो 27 दिसंबर को थी। बदकिस्मती से हमारे प्रधानमंत्री जी का, मनमोहन सिंह जी जो एक्स प्रधानमंत्री, उनका निधन होने के बाद अभी 1 जनवरी में फर्स्ट वीक में होगी। तो ये मुद्दा जो है ये दिल्ली में जो अपना बजट रहता है, बजट से प्री मीटिंग है, उसमें पहले उसमें भी हमने भारतीय मजदूर संघ उठाएगा। उसके साथ साथ जो प्रदेश की गवर्नमेंट है, ये यूटी की गवर्नमेंट है, कल कुछ लोग, परसों कुछ लोग अलग अलग तरीके से मिल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से मिले होंगे, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था कि हम पहली कैबिनेट में उसको करेंगे, रेगुलाइज करेंगे जितने भी डेली वेजर, जितने भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता या उनके मंत्री हैं, क्या बाकी के लोग हैं, या चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उनका टोन चेंज हो रही है, ये ड्यूटी है, ये हम नहीं कर सकते। तो वो इलेक्शन से पहले भी यूटी थी। तो इसलिए हमारा ये निवेदन है कि सरकार, चाहे वो प्रदेश है चाहे वो केंद्र है, दोनों गंभीरता से इस मुद्दे को समझें और इनको परमानेंट जो कानूनी लड़ाई जो कुछ लोग लड़ रहे हैं उनके द्वारा भी कोर्ट, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, उसको भी ना मानते हुए जो उसको दरकिनार कर रहे हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि अगर सरकार बातचीत के द्वारा डेली वेजर्स का जो भी, हम ये नहीं कहते कि सारे के सारे एक बार कर दो, फेज मैनर में करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उनका मिनिमम जो है एज पर यूटी या बाकी के स्टेटों के मुताबिक, एक तो मिनिमम 520 भी इन्होंने लागू नहीं किया, वो इसी प्रदेश की सरकार ने बनाया था। तो तब तक वो 520 शुरू करने से पहले जो लोग 64 के तहत जो परमानेंट होना चाहते हैं, उनकी डिमांड है, इतने सालों से वो काम कर रहे हैं, तो ये सरकार कोई नहीं ले रही उसके पेन। लेकिन अगर अभी भी वो मसला हल नहीं होता है, चाहे यूनियन बजट की बात करें, जम्मू कश्मीर की बजट की बात करें, आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, अगर प्री बजट में हम ये दे रहे हैं, अगर उसमें कोई बजट में नहीं आता है और प्रदेश की सरकार, जो यूटी गवर्नमेंट बनी है, चीफ मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने वादे किए हैं, वो अपने वादों को नहीं निभाते हैं, तो फर्स्ट फेज में जनवरी मास के अंदर हम लोग डेली वेजर्स का, जितने भी डिपार्टमेंट्स के डेली वेजर्स हैं, उनकी ओर से भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले मेमोरेंडम जो है वो हम विधायकों को, मंत्रियों को और चीफ मिनिस्टर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और जितने भी हमारे एमपीज हैं और मिनिस्टर हैं, जैसे जितेंद्र सिंह जी हैं, जुगल जी हैं, बाकी के जो हमारे एमपीज हैं, उनको भी देंगे। अगर जो बात पहले फेज में अगर बातचीत के द्वारा ये करने के बाद हमारा मसला हल नहीं होता है, उसके बाद हम जिले के जितने भी लोग हमारे मेंबर हैं, जिला के प्रमुख बुलाएंगे और अगली जो रणनीति तय करेंगे, उसमें आंदोलन शुरू होगा और आंदोलन ऐसा होगा कि जैसे बिजली डिपार्टमेंट ने किया था उस तरीके का आंदोलन बना के हम आगे लड़ेंगे। पहले हम धरना प्रदर्शन से, पहले मेमोरेंडम से, फिर धरना प्रदर्शन। अगर नहीं सरकार मानी, नहीं समझी, तो उसके लिए फिर इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाना पड़ा तो भारतीय मजदूर संघ पीछे नहीं हटेगा।